नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि द वर्ल्ड दिस वीक हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था हफ्ते की उन तमाम सुर्खियों, करंट अफेयर्स को लेकर के, और पिछले कुछ समय से थोड़ा सा इसमें बाधा आई, कुछ अपरिहार्य कारणों से ये रुका रहा, लेकिन हम इसे फिर से शुरू कर रहे हैं। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन इट वाज डिलेड। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर अभिषेक सर, जो हमें बताएंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो अभी हाल में फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर गए, वहाँ पर जो उन्होंने एआई समिट और फिर ट्रंप के साथ जो दुनिया में आज ट्रेड वॉर की स्थिति है और भारत उससे कैसे प्रभावित हो रहा है। और फिर हम आएंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर, जिसमें 27 साल बाद भाजपा फिर से दिल्ली के सिंहासन पर अपने पकड़ को मजबूत बनाने में कामयाब हुई और सत्ता में वापस लौटी। तो हम सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट अभिषेक सर के पास। अभिषेक, आप पहले तो ये बताएं, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब फ्रांस और फिर अमेरिका के दौरे पर गए और दिल्ली के चुनाव के बारे में भी आपने देखा, तो एक एक करके जरा हमें बताएं कि फ्रांस और अमेरिका के दौरे का भारत के लिए क्या महत्व है और वहां पर क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, क्या समझौते हुए और कैसा उसका असर हमारे आर्थिक और रणनीतिक हितों पर पड़ेगा। थैंक यू सर। सबसे पहले सर मैं फ्रांस की विजिट पे बात करता हूँ। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका पहला जो स्टे रहा वो फ्रांस को रहा, और जब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ तो वो इस समय अमेरिका में है। तो फ्रांस का जो विजिट है उनका, वो कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि भारत की आउटरीच यूरोपियन कॉन्टिनेंट तक जो है वो बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक। और अब हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके जो डायनामिक्स है सर, उसको हम और ज्यादा वाइडन करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। अब हम केवल जो है सार्क देशों या आसियान देशों, या लुकीस्ट पॉलिसी या एक्टिस्ट पॉलिसी जापान तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। और यूरोप के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ जो है नेगोशिएशन में लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यूरोप के साथ भारत के रिलेशन रहें। बिल्कुल ठीक। जिसमें फ्रांस एक हमारा बहुत बड़ा साझेदार है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो हमारा, चाहे वो डिफेंस फील्ड में हो चाहे इन्वेस्टमेंट की फील्ड में हो। और अब तो एआई में भी आ रहा है। एआई में भी आ गया। आपने देखा होगा सर, इससे पहले के रिपब्लिक डे पर भी फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे वो हमारे देश में आए थे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहां गए हैं, विजिट किया। ठीक है, वो एआई के समिट पे वहां गए थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है, जाएंगे तो हेड ऑफ द स्टेट से बात करेंगे ही करेंगे। तो इसमें एक तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने पे बातचीत हुई है, दूसरा इंडिया में इन्वेस्टमेंट निवेश की बात हुई है, प्लस फ्रांस की मार्केट को हम यूज कर सके, बहुत बड़ी आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि फ्रांस और फ्रांस से पूरा यूरोप, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एलाई हो सकता है। और एआई समिट पर भी कुछ बात, हाँ, एआई समिट पर भी बातचीत हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में रोल प्ले करेगा। ठीक है, प्लस जो ये चाइना का एक जो अभी हाल के दिनों में डीप सीक, हाँ वो था, तो जो इनका एआई चैटबॉट आया है, जी जी, तो उसको लेकर के इंडिया भी अब अपने आप को तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है वो एक बहुत ही इवॉल्विंग रिवोल्यूशनरी एक स्टेप है। वो मतलब मैं समझता हूँ ये पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा। तो हमें उसके लिए रेडी रहना है, अपने यूथ को उसके लिए, प्लस आगे आने वाले दिनों में इसका समिट इंडिया में भी है। हाँ, नेक्स्ट समिट इंडिया में भी है, एआई समिट। हाँ, तो इसलिए इंडिया उसको लेकर के भी अपने प्लान्स को आगे डिस्कस करने गया। प्लस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहा सर फ्रांस के विजिट में कि दोनों हेड ऑफ द स्टेट, और ये पहली बार हुआ है सर कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो वहाँ साइट है उस पर विजिट करते हैं। इंडिया और फ्रांस अब न्यूक्लियर एग्रीमेंट और न्यूक्लियर डील भी कर सकते हैं। और ये बल्कि करीब पहुंच चुके। और ये हेड ऑफ द स्टेट का पहला, मतलब कोई एक हेड ऑफ द स्टेट है जो इस आईटीआर में गया है, फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए या विजिट के लिए गए हो। तो ये बड़ा एक हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है।
और इंडिया उन 7 मेंबर्स में से एक है जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है इस प्रोजेक्ट में। तो ये हमारे इंडिया की फर्स्ट विजिट है। क्या बात। और हेड ऑफ द स्टेट की ये विजिट है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है या किसी भी हेड ऑफ द स्टेट, बहुत बड़ी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट की पहली विजिट है इस रिएक्टर। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली सर और प्लस इकोनॉमिकली मतलब डिफेंस डील भी हमारी हो सकती है। हाँ, और प्लस ओवरऑल देखेंगे तो ये विजिट हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है जो फ्रांस गए। और फ्रांस के बाद ही, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो अमेरिका में है, सीधे वो वहां से अमेरिका चले। ठीक बात। तो जो आपने पूछा अमेरिका का विजिट कैसा है, तो ट्रंप के आने के बाद से कुछ एप्रीहेंशंस रही हैं सर, जिसको लेकर के हम लोग मतलब फील कर रहे थे, वो गर्मी हम लोग फील कर रहे थे। जैसे एक तो उन्होंने मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो टैरिफ लगाने की बात की, दूसरा चाइना के ऊपर भी उन्होंने कहा, प्लस तरीके से ट्रेड वॉर वाला। तो एक ये भी था कि हम भी कहीं ना उसमें आ जाएं। और उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर ये मैसेज दिया। मैं आपको बताऊं सर, जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। बिल्कुल ठीक। अमेरिकन प्रेसिडेंट इसको सही करना चाहते हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना था, हमारा एक्सपोर्ट सस्ता है, हम पे टैरिफ नहीं लगता है या कम लगता है। अब वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हम इंडिया पर भी लगाएंगे। बिल्कुल ठीक। और प्लस अभी जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स वाला मैटर, इसने हमारे देश को बहुत एक तरीके से खैर अप्रवासी कहीं भी गलत और घुसपैठ करके जाएं, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। से गए थे। तो और भारत ने स्वीकार भी किया कि हम अपने नागरिकों को लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ शर्मनाक और अमानवीय जैसे लोग अमृतसर डिपोर्ट किए गए, जिस तरीके सेना के विमान से लाए गए, कड़ी बेड़ियों में बहुत इल ट्रीट किया गया। ये ठीक। तो ये सब भी है मैटर। ये हमारे इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप में कोई इट इज नॉट इन अ वेरी गुड टेस्ट। नॉट इन अ गुड टेस्ट, आप सही कह रहे हैं। तो ये जो विजिट अमेरिका की, इसमें आपने जो पॉइंट उठाए वही है लगभग कि हमें टैरिफ वाला जो मैटर है उसको देखना है, ये जो इमिग्रेंट्स वाला मैटर है इसको देखना है। प्लस सर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है जो एंटी इंडिया काम करते हैं और अमेरिका में सेटल्ड है। हम चाहते हैं कि अमेरिका उनको भी हमें सरेंडर करे। सिख फॉर जस्टिस का जैसे भाई, जब आप हमारे इमिग्रेंट्स को कह रहे ले जाइए, तो हम कह रहे उनको भी दीजिए। जो आपके यहाँ छुपे हुए हैं उन्हें भी आप हमें दीजिए। तो ये भी एक मैटर है। और दूसरा ये है कि अब आने वाले दिनों में इंडिया अमेरिका इकोनॉमिकली, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, दोनों इंडिया अमेरिका, और मिलिट्री पार्टनरशिप, डिफेंस डील है, स्ट्रेटेजिक एलाइज है। तो इन सब चीजों पे वहां बातचीत। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा जो मैटर आपने उठाया था दिल्ली इलेक्शन के बारे में, तो दिल्ली इलेक्शन आपने बता ही दिया। दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी 26 साल 27 साल बाद जीत के आई है। आम आदमी पार्टी की 10 साल सरकार रही, उनकी चली गई, और 48 सीट बीजेपी जीती है। आम आदमी पार्टी 22 सीट जीती है, और कांग्रेस लेकिन एक भी सीट कामयाब नहीं हो पाई। और तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की हार को आप किस नजरिए से देखते हैं? अब एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा वो जो उनकी एक इमेज थी ना आम आदमी वाली, कि हम ये नहीं लेंगे, धक्का लगा, हम ये नहीं लेंगे। हमें आज याद है कि जब वो पहली बार सीएम बने थे तो वो ब्लू कलर की वैगनार, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। ये इमेज उनकी जो है ना वीआईपी कल्चर के खिलाफ खुद लेने लग गए। प्लस बीजेपी ने उनका शीश महल वाला जो प्रोजेक्ट था उसको खूब उठाया, शराब घोटाला उनके अगेंस्ट और दूसरे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप उनके, और जिस तरीके से राज्यसभा में उन्होंने 2 गुप्ता मेंबर्स को भेजा, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो इनकी कथनी और करनी है उसमें अंतर है। प्लस पूर्वांचल का मैटर सर बड़ा दिल्ली में इस समय चल गया। और पूर्वांचली जो है, अब सर दिल्ली जो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी के फॉर्म में माना जाता था, जहाँ पंजाबी कम्युनिटी ज्यादा है या जहाँ रिच क्लास ज्यादा है, अभी दिल्ली का डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है। अब दिल्ली में पूर्वांचली ज्यादा है, बिहारी, यूपी के, मतलब पूर्वांचल के हमारे, और बिहारी ज्यादा है। तो ये बिहारी मतलब पूर्वांचलियों का वोट भी बीजेपी को गया। और मिडिल क्लास जो 12 लाख रुपए वाला रहा सर, हाँ, जो बजट ने भी बहुत काम किया, उसने बड़ा काम किया। और बीजेपी ने ये भी कहा कि हम जो चल रही मौजूदा लोकप्रिय योजनाएं हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और उससे बेहतर और प्रभावी करें। लेकिन सर यहाँ मैं आपको बताऊं, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि ये फ्रीबीज जो आप बांट रहे हैं, ये अपाहिज बना रहे हैं। और प्लस मार्केट में लेबर नहीं मिल रहा है, लोग लेजी हो जा रहे हैं, काम नहीं करना तैयार है। सब कुछ फ्री में आप दे देंगे तो कोई काम क्यों करना चाहेगा।
तो कुल मिला के ये सब रहा, प्लस पब्लिक भी थोड़ा चेंज चाहती थी। इनके साथ मैं सोचता हूँ ट्रिपल इनकम्बेंसी फैक्टर था। एक तो 10 साल की सरकार, दूसरा इनके झूठे वादे और जो इन्होंने बातें कहीं उससे अलग हटना, और तीसरा एमसीडी में भी अब ये आ चुके थे, तो ये नहीं कह सकते थे कि ये सड़क और सीवर और नाली और पानी और यमुना वाला आप देख ही रहे, अभी जब वो हुआ था सर छठ, तो यमुना का मैटर कितना हाईलाइटेड था। तो यही सारी चीजें रही। और प्लस एक बात और भी है सर, ये बार बार कहते हैं कि दिल्ली सरकार हमें काम नहीं करने देती, मोदी सरकार, तो पब्लिक ने भी सोचा 29 तक तो मोदी जी रहेंगे, तो इनको ही एक बार इनको हटाओ, डबल इंजन ले आओ, क्योंकि ये फिर कहेंगे 5 साल तक कि देखो वो हमें काम नहीं करने देते हैं। कि जब दिल्ली में भी बीजेपी और भारत सरकार में भी बीजेपी, तो कम से कम शायद कन्फ्रंटेशन और कन्फ्लिक्ट। लेकिन अब बीजेपी के ऊपर भी सर ये प्रेशर है कि उनको काम करना, डिलीवर करना पड़ेगा। बातें हैं, बातें करके काम नहीं चलेगा। और आप देखिए पूरा दिल्ली एनसीआर इस समय बीजेपी रूल्ड है, राजस्थान से लेकर के, राजस्थान के भी कुछ जिले सर एनसीआर में आते हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, और दिल्ली तो है ही है, सब में बीजेपी है। तो अब केंद्र ये नहीं कह सकता है, अब आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, तो पब्लिक अब आपको ग्राउंड पर डिलीवर करना पड़ेगा। चलिए, तो आपने देखा द वर्ल्ड दिस वीक इस प्रोग्राम को। आपके सुझाव बहुत बहुत आमंत्रित किए जाते हैं। आप हमारी हौसला अफजाई के लिए अपने कमेंट्स हमें लिखें, और अगर इसमें आप कुछ भी सुधार या कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का बहुत बहुत स्वागत, और हम उसको पूरे हद तक लागू करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली बार द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।